जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे कि वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हो गए। दोनों पार्षदों ने कहा कि ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कंदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे, वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुदत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, वहां जहां ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवरुद्ध स्थान के पश्चात राजा मरुदत्त ने उन दोनों को बहुत ही धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहां उस धन का विवाह करते हुए समय दोनों में से परस्पर लॉन्ग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहना था नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण कर देते नहीं हो, इसीलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दे दिया, तुमने मंद से भ्रांत होकर शापों दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप के निवृत्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडक नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी में गया तो उस समय ग्रह ने शाप हेतु उसको स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु चक्र गदा धारण किए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे दोनों ही विश्व विख्यात जय और विजय कहलाए, जो भगवान के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम ही ईर्ष्या और देश का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहे हो, समदर्शी बने हो। कार्तिक माह और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस वर्ष से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों ही विमानचारी पार्षद उस कला के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवास्थान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी सुनता है और सुनाता है वह जग गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। नमो नमो नारायण।